नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एमपीटीटी प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज अपन 8वां टेस्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक 7 टेस्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता की 2 मुख्य प्रेरक श्रेणियां हैं। पहला है प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित, दूसरा है आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित, तीसरा है आंतरिक और बाह्य और चौथा है बाहरी और भय आधारित। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आंतरिक और बाह्य। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। पहला है किशोर, दूसरा है वयस्क, तीसरा है प्रारंभिक बचपन और चौथा है पश्च बचपन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, पश्च बचपन। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। पहला है ध्यान अभाव विकार में, दूसरा है पढ़ने संबंधी समस्या यानी डिसलेक्सिया, तीसरा है स्वलीनता ऑटिज्म और चौथा है गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रेक्सिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्वलीनता। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, स्मृति विज्ञान डैश की तकनीक है। पहला है पाठन, दूसरा है लेखन, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है याद रखना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया जाता है। पहला है कर्तृणी, दूसरा है सामाजिक सहायता यानी स्कैफोल्डिंग, तीसरा है व्याख्यान, चौथा है शिक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सामाजिक सहायता। दोस्तों क्वेश्चन में कहीं भी आपकी सामाजिक शब्द सामाजिक संस्कृत की बात करें या सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें तो आपको वाइगोत्स्की ही लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। पहला है अनुमानी, दूसरा है संकेत, तीसरा है प्रोटोटाइप, तीसरा है परिसर, चौथा है परिसर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रोटोटाइप। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है। पहला है बोध, दूसरा है मैट्रिक्स तर्क, तीसरा है समानार्थक शब्द और चौथा है समानताएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, समानताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिनमें एक बच्चा अधिगम करता है। पहला है परिशुद्धता परीक्षण, दूसरा है क्षमता परीक्षण, तीसरा है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और चौथा है गति परीक्षण। दोस्तों माहौल यानी समाज की बात कर रहा है तो सही उत्तर होगा, समाज में क्या सीखता है, संस्कृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कल्चर यानी संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। अगला
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार का एक साथ क्या बनते हैं? पहला है स्थानिक चिंतन, दूसरा है तर्क चिंतन, तीसरा है दृश्य चिंतन, चौथा है मौखिक चिंतन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, मौखिक चिंतन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए? पहला है संगीतमय बुद्धि, दूसरा है गतिपरक बुद्धि, तीसरा है विशेष बुद्धि और चौथा है तार्किक बुद्धि। तो दोस्तों ये हार्वर्ड गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है। तो संगीतमय बुद्धि किसमें होगी? कवियों में। गतिपरक बुद्धि गति वाले दौड़ के क्षेत्र में जैसे खिलाड़ियों में होती है। विशेष बुद्धि किसी स्थान की बात करता है। तो फाइनेंशियल में क्या करता है? तर्क की बात करता है, पैसे की लेन देन। तो यहाँ पर होगी तार्किक बुद्धि यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आंकड़े, अंतिम आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, गौण आंकड़े। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास एक डैश प्रक्रिया है। पहला है अव्यवस्थित, दूसरा है यादृच्छिक, तीसरा है संचयी और चौथा है अनिरंतर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संचयी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? पहला है सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, दूसरा है गृह कार्य होमवर्क देना, तीसरा है आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना और चौथा है जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, गृह कार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? पहला है जैविक प्री प्रोग्रामिंग, दूसरा है स्थायित्व, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, चौथा है अनुभव। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, जैविक प्री प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास के इस स्वीकृति को देखा जाता है? पहला है पश्च पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है परलौकिक नैतिकता, तीसरा है पारंपरिक नैतिकता और चौथा है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं खाता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जा सकता है? पहला है मोटापा, दूसरा है एनीरेक्सिया नर्वोसा, तीसरा है टिक विकार और चौथा है अनिद्रा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक नव फ्रायडियन जिनके द्वारा बाल विकास पर दिए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था, वे डैश थे? पहला है एरिक एरिक्सन, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है कार्ल रोजर्स, चौथा है कार्ल यूग। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, एरिक एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, किसने मिसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं? पहला है एरिक्सन, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है
ब्रोनफेनविनर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, ब्रोनफेनविनर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्म सिद्धि शब्द का प्रयोग किया था? पहला अल्फ्रेड एडलर, दूसरा है अब्राहम हेरोल्ड मास्लो, तीसरा है करेन हॉर्नी, चौथा है कार्ल जुंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अब्राहम हेरोल्ड मास्लो। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, बच्चों के मस्तिष्क स्वास्थ्य में SLD शब्द का अर्थ है? पहला सेल्फ लर्निंग डायरेक्शन, दूसरा है स्पेशल लर्निंग डायरेक्शन, तीसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और चौथा है सिम्पटम्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण के रूप में एक स्थिति की धारणा अपने हिस्सों के सभी रूप बेहतर समझ देती है और अंतर्दृष्टि की घटना को संभव बनाती है। अधिगम की किस विधा को इसका आधार माना जाता है? पहला है परीक्षण और त्रुटि अधिगम, दूसरा है अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम, तीसरा है अनुकरण के माध्यम से अधिगम और चौथा है अनुभव के माध्यम से अधिगम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चा निम्न उम्र से उचित वाक्यों का प्रयोग कर पाएगा? पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को डैश कहा जाता है? पहला है शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण की तकनीकी, तीसरा है शिक्षण की विधि और चौथा है शिक्षण की रणनीति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 24, समीप से दूर प्रोक्सिमेडिस्टल का अर्थ है? पहला केंद्र से परिधि तक, सेंटर टू पेरिफेरी, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट तक, जनरल टू स्पेसिफिक, तीसरा है सिर से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टोए और चौथा है सरल से जटिल तक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, केंद्र से परिधि तक। अगला क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण के प्रति डैश रवैया रखना चाहिए? पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है पृथक और चौथा है निष्पक्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सकारात्मक। अगला क्वेश्चन, लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है? पहला है जैविक लिंग के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय, दूसरा है जैविक लिंगों के आधार पर व्यवहार और विशेषताएं, तीसरा है एक व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष या महिला या इंटरसेक्स होता है और चौथा है प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। अगला क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? पहला है शिक्षक, छात्र और शिक्षा, दूसरा है शिक्षण, अधिगम और अभ्यास, तीसरा है शिक्षक और पुस्तकें और चौथा है दिशा, अनुदेशन और कौशल। तो दोस्तों, जॉन डेवी ने शिक्षण के लिए 3 घटक बताए थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पुस्तकें। ऑप्शन नंबर
तीसरा शिक्षक, शिक्षक और पुस्तकें। अगला क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षक जो अपने छात्र को निजी ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालती है, निम्नलिखित में से उनमें व्यावसायिक नैतिकता की किस संहिता की कमी है? पहला, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। दूसरा है सहकर्मियों के प्रति अभिवृत्ति। तीसरा है समाज के प्रति अभिवृत्ति। और चौथा है व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 29। कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित है? पहला नैतिकता, दूसरा धारणा, तीसरा अनुभूति और चौथा है रुचि। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, नैतिकता। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से क्या किसी छात्र में अधिगम के लिए रुचि पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता दिखाना। दूसरा है गतिविधि आधारित अध्ययन। तीसरा है सिद्धांत आधारित अध्ययन और चौथा है अधिगम के लिए अध्यापक आधारित प्राविधि। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता दिखाना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारियां शुभकामनाएं। थैंक यू।